बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक विलियम ब्लेक की और बहुत ही फेमस पोइम है अपोजिशन ट्री। इसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। क्या कुछ इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस, इम्पोर्टेंट स्टेंजा अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो आपको मैं बताऊंगा कि इस पोइम से कौन कौन सी लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकती हैं। इनका सॉल्यूशन दूंगा, रेफरेंस आपको सॉल्व दूंगा, कॉन्टेक्स्ट आपको दूंगा, इसका सॉल्यूशन दूंगा। इसके साथ साथ उसका उर्दू में तर्जमा भी बताऊंगा कि कुछ बच्चों को ट्रांसलेशन के साथ याद करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मुख्तलिफ लाइंस हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अलग अलग से उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैं आपको एक मल्टी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ दूंगा जिसमें किसी किस्म की भी लाइन अगर इस पोइम से आती हैं तो उस स्टेंजा को आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोटेशन भी ऐड है, आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने में मदद दे सकती है। उर्दू की ट्रांसलेशन भी ऐड है और इसके साथ साथ इस पोइम का मुकम्मल खुलासा, इसकी पूरी कहानी उर्दू में आपको मैं दिखाऊंगा। इससे आप लोग मुख्तलिफ लेक्चर सुनने से बच जाएंगे, इसकी ट्रांसलेशन आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो बच्चे इस पोइम से जुड़े बहुत से क्वेश्चन वो तैयार नहीं कर सकते, तो उन बच्चों के लिए एक मल्टी आंसर दूंगा। किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स के लिए उसमें कोटेशंस भी ऐड है इस पोइम से। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं चल के सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइंस जो इस पोइम से रिपीट हो सकती है वो दिखाता हूँ, फिर बकिया सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं। ये इस पोइम की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आपने इन्हें नोट कर लेना है 1, 2 एंड 3 जो स्टेंजा लिखे हुए हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद है तो जो गिवन लाइंस हैं उनको आप वहाँ से हाईलाइट कर लें। पेपर में जाने से पहले उसे ज़रूर देखें। टेक्स्ट बुक मौजूद नहीं है, आप इंटरनेट का सोर्स यूज़ करके वहाँ से इस पोइम की टेक्स्ट निकाल सकते हैं। और अगर दोनों सोर्सेज भी आपके पास नहीं है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो लाइन आपको मैं बता रहा हूँ, इन लाइंस को आपने इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग आप एग्ज़ाम में जाने से पहले, पेपर देने से पहले इनको एक नज़र ज़रूर देख के जाएं। इंशाल्लाह ताला इन लाइन से बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई लाइन रिपीट नहीं होंगी। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। अब आपको रेफरेंस दिखाता हूँ कि आपने रेफरेंस अटैम्प्ट कैसे करना है। रेफरेंस के लिए याद रखना जो लाइंस गिवन है आपने इनको एज इट इज़ तैयार करना है। बाकी जो याद करने वाली चीज़ है, जो पोइम का नाम अगर आप देखें तो उसे मैंने कामा के अंदर लिखा हुआ है, जबकि पोइट का नाम जो है वो विदाउट कामा आएगा। दूसरी बात ये भी आपने याद रखनी है कि जो स्मॉल लेटर है और जो कैपिटल लेटर है इनका ख़ास ख्याल रखना है। रेफरेंस के 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये 2 नंबर तब भी आपको मिलेंगे जब आप इनके कैपिटल लेटर का ख़ास ख्याल रखेंगे। इनको कामास के अंदर वाली चीज़ को उसके कामा के अंदर रखेंगे, जबकि जो पोइट का नाम होगा वो विदाउट कामा आएगा। ये रेफरेंस 2 नंबर का, मैं उम्मीद करूँगा कि आपके नंबर इसमें से ज़ाया नहीं होंगे। कॉन्टेक्स्ट जो है एज इट इज़ तैयार करना है। हर पोइम का एक ही कॉन्टेक्स्ट है, मरकज़ी ख्याल उसका पूरी पोइम का निचोड़ जो होता है वो 2, 3, 4 लाइनों में आपने बताना होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट को याद करने में आसानी के लिए इसकी ट्रांसलेशन भी साथ दी हुई है, आप इसको भी तैयार कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टेंजा के क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन होती है, मुख्तलिफ लाइन की मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, तो अक्सर बच्चों को याद करने में या उनको मेमोराइज़ करने में उनको काफ़ी मुश्किल आती है। तो उस के हल के लिए एक मल्टी स्टेंजा एक्सप्लेनेशन है। किसी किस्म की भी लाइन आती है इस पोइम से, आप इस स्टेंजा को यूज़ कर सकते हैं, इस एक्सप्लेनेशन को यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें कोटेशन आप देख रहे हैं, अच्छे मार्क्स के लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे एक्सप्लेनेशन से। और जब आप कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं, कुछ अलग सा करके दिखाते हैं, तो आपको 3 नंबर पूरे भी मिलते हैं। वैसे 2 नंबर देते हैं जो पेपर चेकर होते हैं। आपकी एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स के लिए कोटेशंस भी ऐड कर रहा हूँ, उसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। बाकी इसके साथ साथ आप देखें कि उर्दू की ट्रांसलेशन कॉन्टेक्स्ट में भी है और इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में भी ऐड की है, ताकि याद करने में अक्सर बच्चों को इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। ये सब इम्पोर्टेंट लाइंस, सॉल्यूशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें मैं इस पूरी पोइम का खुलासा आपको देता हूँ और इसके साथ साथ इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है विद कोटेशन, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अपोजिशन ट्री का उर्दू में खुलासा आप नोट कर लें। ये खुलासा
اگر کوئی بچہ اس کی ٹرانسلیشن کی ویڈیو کو الگ سے دیکھتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کی ویڈیو کو الگ سے دیکھتا ہے اس پوئم کے بارے میں جاننے کے لیے، تو وہ سب کچھ میں نے اردو میں ایڈ کر دیا ہے۔ آپ کا جسٹ 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، آپ اس خلاصے کو مکمل طور پہ پڑھ لیں گے تو اس پوری پوئم میں آپ کو جانکاری مل جائے گی، اس پوری پوئم کی انڈرسٹینڈنگ، اس پوری پوئم پہ آپ کو گریپ حاصل ہو جائے گی۔ پھر یہ مدد کرے گی وہ بچے جو سیلف رائٹنگ کر سکتے ہیں۔ ایک پوئم کے بارے میں آپ کو ٹاپک مل گیا، آپ کو پوئم کے بارے میں آپ نے سب کچھ جان لیا، تو آپ کسی قسم کے بھی کویسچن کو آپ اس میں سے اٹیمپٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ باقی وہ بچے جو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ کام تیار نہیں ہو سکتا، ایک پوئم سے 2 3 کویسچن ہوتے ہیں، بقیہ پوئمز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو ہر پوئم کا ایک سنگل آنسر ہے۔ اور یاد رکھنا اس میں جو کوٹیشنز آپ دیکھ رہے ہیں ان کو لازمی تیار کرنا۔ لکھنے کے لیے آپ نے مارکر کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ بلو مارکر یا بلیک مارکر کسی کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جو کوٹیشن ہے یہ آپ کو مارکس اچھے دلوانے میں آپ کی مدد کریں گی، اور اس میں جتنا بھی آپ جو کوشش کریں گے اتنی زیادہ آپ کو محنت کا پھل ملے گا۔ باقی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے۔ جو بچے کوٹیشن تیار کر سکتے ہیں وہ ضرور تیار کریں، لیکن جن کو لگتا ہے کہ ہم کوٹیشن تیار کر کے ایگزام میں جا کے غلطی کرائیں گے تو غلط لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ بے شک اسے چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ تیار کر کے جائیں گے تو اس میں ایگزام میں اچھے مارکس ملیں گے، لیکن نہیں بھی ہو سکتا تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کام آسانی کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔